वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो इसमें रैखिक समीकरण दिया हुआ है x1 + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। तो ये प्रश्न 2008 में आ चुका है। तो इसको हमें बताना है कि ये प्रतिच्छेदी है, समांतर ये है या समपाती है। रैखिक समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका जो व्यापक फार्मूला होता है a1x + b1y + c1 = 0। ऐसे ही दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करके हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर A1 हमारा 1 हो जाएगा, x का गुणांक A1 है तो x के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1। B1 हमारा y का गुणांक है तो यहाँ पर 2 और C1 अचर पद है तो ये -4। ऐसे ही हम A2 ज्ञात करेंगे तो A2 = 2, x का गुणांक। ऐसे ही हम A2 ज्ञात करेंगे तो A2 x का गुणांक है, x का गुणांक 2 है, B2 4, C2 -12, A1/A2। तो A1 हमारा 1 है, A2 2 है। ऐसे ही B1/B2, B1 2 है, B2 4, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो इसका B1/B2 1/2। ऐसे C1/C2 बराबर -4 बट्टा -12। माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर 4 × 4, 4 × 12। तो इसमें जो अनुपात है A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/3 आ रहा है। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, दोनों मान सेम आ रहा है 1/2। अब यहाँ पर C1/C2 बराबर नहीं आ रहा है, C1/C2 डज नॉट इक्वल, अतः समीकरण युग्म समांतर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, 5 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना होगा। तो जिसको हमें ज्ञात करना होगा सबसे पहले उसे मानना होगा। माना मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। 5 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद के बाद बोला है तो बाद में हमेशा प्लस किया जाता है। तो यहाँ पर मोहन की वर्तमान आयु x है तो x में हम प्लस करेंगे 5 वर्ष। तो यहाँ पर 5 प्लस कर देंगे तो x + 5 वर्ष। ऐसे ही यहाँ पर पुत्र की आयु y माना है तो y + 5 वर्ष। प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद मोहन की आयु 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र से। मोहन 3 गुना है पहले से, तो यहाँ पर हमें बराबर करने के लिए यहाँ पर पुत्र में हमें 3 से गुणा कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ x + 5 बराबर 3 को y से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3y + 3 × 5 = 15। x यहाँ पर y को बराबर किधर लाएंगे तो यहाँ पर -3y = 15, 5 बराबर किधर लाएंगे तो -5। तो x - 3y बराबर, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। प्रश्न अनुसार 5 वर्ष पूर्व, अब हमें पूर्व का निकालना है तो पूर्व के लिए यहाँ पर माइनस किया जाता है। तो मोहन की वर्तमान आयु x है, इसमें से हमें 5 माइनस कर देंगे तो x - 5 वर्ष। ऐसे ही पुत्र की आयु y है, वर्तमान आयु, तो यहाँ पर -5, तो पुत्र की आयु y - 5 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मोहन की आयु x - 5, पुत्र की आयु y - 5। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु y - 7
तो पुत्र की, तो यहाँ पर पुत्र में हमें 7 से गुणा कर देना है। x माइनस 5 बराबर 7 को y से गुणा करेंगे तो 7y माइनस 7 पंजे 35। x 7y बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, माइनस का 5 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर प्लस माइनस माइनस, उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को हम प्रतिस्थापन या तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 से x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 30, माइनस का 7y बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा x का मान प्राप्त हो गया है, जो कि हमारा समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 1 तथा 3 से, तो समीकरण 1 में हम समीकरण 3 मतलब x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर 10 है, तो x के जगह पे हम समीकरण 3 से x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 30 प्लस का 7y, अब यहाँ पर माइनस का 3y बराबर 10। इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 10 में से 3 गया, 4y बराबर 10, और यहाँ पर 30 माइनस का है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। 4y बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 40/4 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भाग देंगे तो 10 बार चला जाएगा इसका भाग, तो y बराबर 10। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर समीकरण 3 हमारा x बराबर माइनस का 30 प्लस का 7, y हमारा 10 है। तो यहाँ पर माइनस का 30 प्लस 7 दाई 70 प्लस माइनस माइनस, तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर x बराबर 40 हो जाएगा। बड़ी संख्या के सामने प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार x और y का मान प्राप्त हो गया है। अतः मोहन की वर्तमान आयु को x माना था, तो x हमारा 40 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु जिसको हमने y माना था, तो यहाँ पर 10 वर्ष। तो इस प्रकार x और y का मान प्राप्त हुआ है, जो कि मोहन की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। जो प्रश्न है ये 2017 में आया है। एक समीकरण दिया हुआ है, जो कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 और दूसरा हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन या तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 2x बराबर माइनस का 24, माइनस का 4y बराबर किधर जाएगा, तो प्लस का 4y। तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4y 2 बट्टे में आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 1 से, तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारा 2x, यहाँ पर x का मान रख देंगे। समीकरण 3 से माइनस का 24 प्लस का 4y बट्टा 2 प्लस का 3y बराबर 1। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 24 प्लस का 4y ये बचा हुआ है, इसको एज इट इज लिखना है, प्लस का 3y बराबर 1। यहाँ पर बराबर 11 था, तो इस प्रकार यहाँ पर 7y बराबर 11 प्लस 24, तो 11 और 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो y बराबर 35/7, तो 7 पंजे 35, तो y का मान y बराबर 5। अब y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4y है यहाँ पर, तो y का मान 5 है, बट्टा 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो माइनस का 4/2। अब यहाँ पर x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर माइनस का 2 आ रहा है। अब y बराबर mx प्लस 3 प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर 5 बराबर m x माइनस का 2 प्लस का 3, यहाँ पर माइनस का 2m प्लस का
3 है। अब यहाँ पर m का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस का 2m बराबर का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2m बराबर 3। अब यहाँ पर 5 है, 5 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2m बराबर, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर m बराबर माइनस का 2, अब ये जो 2 है वो बट्टे में आ जाएगा। m बराबर माइनस का 2/2, इसको जब हम कट करेंगे भाग देंगे तो यहाँ पर m बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है द्विघात समीकरण x² + x - 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मूल ज्ञात करना है। इसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कराया जा रहा है, सो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको सॉल्यूशन को समझने में आसानी हो। इसमें द्विघात समीकरण दिया है x² + x - 6 बराबर 0। तो इसमें हमें मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण को जैसे सॉल्व करते हैं हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो अचर पद होता है, अचर पद को x² के गुणांक से हमें गुणा करना होता है। x² के गुणांक यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो इसका गुणांक 1 है। तो यहाँ पर 6 गुणा 1, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 का गुणनखंड करना है कि माइनस करने के बाद 1 आ जाए। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 आता है। अब यहाँ पर 3 को -2 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ रहा है, जो कि यहाँ पर माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर x² प्लस, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 3x - 2x, 3x - 2x, इसको माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, 1x आएगा। -6 बराबर 0, x² + 3x माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। अब हमें 2 का जोड़ा करना है तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 1x बचेगा, प्लस x बाहर आ गया तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब यहाँ पर दोनों में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर बचा हुआ है x, माइनस यहाँ पर 3 दूनी 6 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ बाहर माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 0। तो यहाँ पर x + 3 सेम है तो यहाँ पर x + 3 एक बार लिखेंगे और यहाँ पर x - 2 अलग से लिखेंगे बराबर 0। x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ऐसे ही दूसरा x - 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 बराबर किधर आएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। द्विघात समीकरण का मूल -3 और 2 है, अतः मूल बराबर -3, 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है द्विघात समीकरण 9x² - 3x - 20 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी हमें सेम इसी वे में सॉल्व करना है। तो इसका जो मूल है x बराबर -4/3 तथा x बराबर 5/3, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0, तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें विविक्तकर d बराबर b² - 4ac फॉर्मूले से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, इससे हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर x² का गुणांक 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर 1, x का गुणांक -4 है तो यहाँ पर b बराबर -4 और अचर पद c बराबर 4। तो यहाँ से हम विविक्तकर d निकालेंगे। विविक्तकर d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पर b² माइनस का 4 है, माइनस का 4 का स्क्वायर -4, a हमारा 1 है और c 4। तो यहाँ पर 4 चक्कू 16 माइनस 4 चक्कू 16 और 16 एकम 16। तो यहाँ पर जो विविक्तकर है d बराबर यहाँ पर माइनस का 16 प्लस का 16, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर d बराबर 0, अतः समीकरण का समान मूल है। तो ये इसका फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 2019 में आया है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो इसमें हमें n निकालना है। कौन सा पद 78 है? इसका मतलब जो 78 है वो हमारा an दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर a प्रथम पद हमारा 3 है, d हमारा द्वितीय पद से प्रथम पद माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर a2 माइनस a1, a2 हमारा 8 है माइनस a1 3 है, इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हमारा d 5 है। nवा पद बराबर an बोला जाता है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an हमारा 78 बराबर a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5। अठहत्तर बराबर यहाँ पर 3 प्लस 5 को अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 5 गुणा n 5n माइनस 5 एकम 5। तो यहाँ पर 5n प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बराबर 78, 2 बराबर किधर जाएगा 78, तो यहाँ पर प्लस का 2 बराबर 5n। इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 80 बराबर 5n, n का मान ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर 80/5। अब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो हमारा n है n बराबर 16। अतः AP का 16वां पद 78 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो ये जो प्रश्न है 2024 में आ चुका है। तो यहाँ पर 7 से विभाज्य वाले संख्याएं हम सबसे पहले लिख लेंगे जो कि 3 अंक वाले होने चाहिए। 3 अंक वाले जो संख्याएं होती हैं वो 100 से शुरू होकर 999 तक लास्ट होता है। तो इसमें हमें 7 से विभाज्य वाले संख्या ही निकालना है। तो एक एक संख्या को हम 7 से भाग दे के देखेंगे कि कौन सा जो संख्या है वो 7 से विभाज्य हो जाता है। तो यहाँ पर 105, फिर इसमें हमें 7 जोड़ देंगे तो दूसरा वाला संख्या आ जाएगा, इसमें फिर 7 जोड़ेंगे तो तीसरा वाला संख्या आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट से हमें चेक करना होगा कि कौन सा जो संख्या है वो 7 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। तो यहाँ पर 994 जो लास्ट संख्या है यहाँ पर, तो इसमें ये हमारा AP है। अब यहाँ पर A प्रथम पद 105 है, D हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो यहाँ पर A2 112 माइनस 105। इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। D हमारा 7 है और AN दिया हुआ है जो कि लास्ट पद है। AN 994। हमें n का मान ज्ञात करना है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an 994 बराबर a 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7। 994 105 बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 7 को अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 7n माइनस 7 एकम 7। इन दोनों संख्या को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 889 और यहाँ पर माइनस का 7 बराबर किधर आएगा तो यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर 7n। इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 896 बराबर 7n। n का मान ज्ञात करेंगे तो ये 7 बट्टे में आ जाएगा। अब इनको भाग देंगे तो भाग देने के बाद हमारा 128, तो यहाँ पर n बराबर 128 प्राप्त होता है। 3 अंकों वाली संख्या 128 है जो 7 से विभाज्य है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है 2016 में आया है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो यहाँ पर प्रथम बोला है तो हमें 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 पूर्णांक लिखने हैं हमें, पॉजिटिव जितने भी सारे संख्याएं हैं उसको हमें लिखना है और 1000 तक लिखना है। इस प्रकार जो लास्ट पद होगा वो हमारा 1000 होगा। n बराबर 1000। तो ये हमारा AP है, इसमें से A बराबर 1,
डी बराबर दूसरे पद से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। n बराबर 1000। पदों का योग Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी। इसमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना है और पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर s n के जगह पे 1000 बराबर 1000 बटा 2, 2a हमारा 1 है, प्लस n - 1 इंटू डी हमारा 1 है। इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 जीरो आ जाएगा। 500, 2 1 कम 2, प्लस n के जगह पे हमें 1000 रखना है, -1 और 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएंगी। 500, 2 प्लस इसको हम माइनस करेंगे, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 999। इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर 1000 1 और यहाँ पर 500 गुणे में है तो इन दोनों संख्या को हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर 5000 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एस एन मतलब पदों का योग जो आया है वो 5005 आया है। अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग 5005 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 2022 में आया है। यदि दी गई आकृति में डी ई समांतर ए सी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आकृति दिया हुआ है ए बी सी त्रिभुज है। ए बी सी में डी ई ए सी के समांतर है। तो यहाँ पर ये जो दोनों रेखाएं हैं डी ई ए सी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इसमें ए डी का जो अनुपात है 3 है, डी बी का अनुपात 3, बी ई का अनुपात x, ई सी का अनुपात 4 है। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। आधारभूत प्रमेय के अनुसार यहाँ पर दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता है। ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए सी ई बट्टा ई बी। तो त्रिभुज में आधारभूत समानुपाती प्रमेय से इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम अनुपात को रखेंगे तो यहाँ पर ए डी 3 है, 3 बट्टा डी बी 3 बराबर सी ई 4 बट्टा ई बी एक्स। तो यहाँ पर 3 1 कम 3 और x 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो x आ जाएगा बराबर 1, 4 के साथ गुणा हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो x का मान आया है वो हमारा 4 आया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है। ये हमारा दिया हुआ है जिसमें पी क्यू आर एस के समांतर है। दिया है पी क्यू समांतर है आर एस और हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर दिया है पी क्यू समांतर आर एस। तो इसमें जो ओ कोण है ओ कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण आर ओ एस बराबर हो जाएगा पी ओ क्यू। ये दोनों कोण आपस में बराबर है शीर्षाभिमुख कोण के लिए। और यहाँ पर कोण P बराबर हो जाएगा कोण S के, क्योंकि ये समांतर रेखा है। पी क्यू और आर एस समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा पी एस है। तो इसके अंदर जो कोण P कोण एस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। ऐसे ही पी क्यू समांतर आर एस के हैं, क्यू आर तिर्यक रेखा है तो क्यू कोण बराबर हो जाएगा आर कोण के। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में, तो यहाँ पर कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा कोण आर ओ एस। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। नेक्स्ट कोण P बराबर कोण S एकांतर कोण। कोण Q बराबर कोण R, ये भी हमारा एकांतर कोण है। तो यहाँ पर त्रिभुज पी ओ क्यू
समरूप हो जाएगा त्रिभुज SOR। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, एंगल 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 से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हमने सिद्ध कर लिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो cot थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न 2022 में आया है। तो यहाँ पर दिया है cos थीटा बराबर 4/5। तो यहाँ पर L/K तो cos थीटा आधार बट्टा कर्ण। तो ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। आधार बट्टा कर्ण दिया हुआ है और हमें लंब ज्ञात करना है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है और C कोण हमारा थीटा है। C कोण के सामने वाला जो भुजा है AB, ये हमारा लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण BC आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार बटा कर्ण दिया हुआ है। आधार हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है। लंब हमें ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण AC का स्क्वायर बराबर आधार BC का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर। AC 5 का स्क्वायर बराबर BC 4 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 5 × 5 = 25 बराबर 4 × 4 = 16 प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ पर हम 25 16 माइनस बराबर कितना जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर AB का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा बराबर AB का स्क्वायर है। स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। रूट 9 का मान 3 है। तो यहाँ पर AB का मान हमारा 3 आ गया है। अब हमें कॉट थीटा और कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हमें कॉट थीटा का मान ज्ञात करना होगा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है। आधार बट्टा लंब। तो यहाँ पर आधार BC है, BC 4 बट्टा लंब AB है 3। तो कॉट थीटा बराबर 4/3। और यहाँ पर कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण हमारा 5 है बटा लंब AB 3 है। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा 5/3 आया है। थीटा 4/3 प्लस कॉसेक थीटा 5/3 का होल स्क्वायर। दोनों के हर में 3 है तो 3 हो जाएगा और 3 + 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 और 5 9/3 का होल स्क्वायर। 3 एकम 3 3 तिया 9। तो यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर 3 तिया 9 पर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि tan A + B बराबर √3 और tan A - B बराबर 1/√3, जहाँ A + B का मान 0 से बड़ा और 90 के बराबर या 90 से छोटा है और यहाँ पर A बड़ा है B से, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न 2019 में आया है। तो इस प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ पर tan A + B बराबर √3 है। तो √3 में tan का मान tan 60 होता है। तो यहाँ पर tan A + B बराबर tan 60। यहाँ पर tan 60 का मान √3 होता है। √3 के जगह पे हमने tan 60 रखा है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा। A + B बराबर 60 डिग्री। tan A - B बराबर 1/√3। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 के जगह पे हम tan 30 रखेंगे। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री और यहाँ पर tan A - B। tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर A - B बराबर 30 डिग्री। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण दूसरा है। समीकरण 1 तथा 2 से तो यहाँ पर A + B बराबर 60, A - B बराबर 60, इसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर प्लस का B माइनस का B कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर
ए और ए एक है, यहाँ पर 2a हैं, तो 2a बराबर, इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो a का मान 90/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 45 आ जाएगा, तो a बराबर 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 है, प्लस b बराबर 60, b बराबर 60, 45 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस करने के बाद 15 आ जाएगा, तो b का मान 15 डिग्री। अतः a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फेसबुक इंस्टाग्राम में मैथ्स कैस्केड पेज को फॉलो करें, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF विदाउट कॉस्ट अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।